नमस्ते विद्यार्थियों, मेरा नाम है डॉक्टर एस के अद्वितीय और स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर 2 में। आज हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो हम किंगडम प्रोटिस्टा के, क्योंकि ये बहुत डाइवर्स है, इसमें बैक्टीरिया से लेके प्लांट से लेके फंजाई, एनिमल, सबके कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं और इसके अलग अलग इसीलिए मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। तो जानते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले बेसिक से व्हाट आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये आपने पहले देख ही लिया है कि क्या फीचर्स होते हैं इसके। मोस्टली क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर है तो किस जैसे हैं, बैक्टीरिया जैसे हो गए, राइट। और यूकैरियोट्स हैं तो बाकी सबसे मिल जाएंगे, फंजाई, इनकी सिमिलरिटी फंजाई से, प्लांट से, एनिमल से, राइट। ठीक है, तो इन ये क्या है, डाइवर्स आपको। फिर इसके बाद वही मैं यही कह रही हूँ ना, बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड इन दिस किंगडम। यहाँ की बाउंड्रीज नहीं है, ये दे कैन जम्प फ्रॉम वन किंगडम टू अदर किंगडम, राइट। अब सपोज मैं एक बॉटनिस्ट हूँ तो मेरे लिए क्लोरेला है वो एक क्या हो सकता है, मैं उसको ऑब्वियसली प्लांट्स में रखूँगी, लेकिन वो यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा में आ जाएगा। उसी तरह जैसे यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, अमीबा हो गया आपका, यूग्लिनॉइड हो गया, तो उनको एक जूलॉजिस्ट है वो एनिमल्स में भी रख सकता है। लेकिन अगर एक मैं प्रोटिस्ट हूँ, प्रोटिस्ट साइंटिस्ट हूँ, प्रोटिस्ट पे रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं उसको प्रोटिस्टा में भी रखना चाहूँगी, क्योंकि क्यों, मेन फीचर इसका यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं है। दे कैन जम्प फ्रॉम वन किंगडम टू अनदर किंगडम। ठीक है, तो यहाँ हम जो आपकी एनसीईआरटी की +1 की बायोलॉजी की बुक है, यहाँ पे मेनली इसमें किस किस को देखो, अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग, अलग अलग ग्रुप्स को इसमें किसी ने किसी ग्रुप में रखा हो सकता है, तो अलग अलग हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू। बट यहाँ हम पढ़ेंगे मेन इसके 5 सब डिविजन्स। वो क्या हो जाएंगे, क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स। यहाँ से तो देखो CDE आपको याद करने के लिए है ना, BAB छोड़ दो, CDE हो गया, फिर स्लाइम मोल्ड्स हो गए और प्रोटोजोन्स हो गए। एक और इसका मेन कैरेक्टर है, आप देखोगे अगर यहाँ से यहाँ मूव करोगे इसमें, इस किंग है ना, क्राइसोफाइट से अगर प्रोटोजोन्स की तरफ जाओगे तो यहाँ से प्लांट लाइक इनके कैरेक्टर्स दिखेंगे। ये कनेक्टिंग लिंक्स हो गया, दोनों के दिखेंगे इसमें फीचर्स। और उसके बाद लास्ट में प्रोटोजोन्स जो है आपके, जोन्स मीन्स एनिमल लाइक कैरेक्टर इसमें आ जाएंगे, जूलॉजी। ठीक है, फाइट्स यहाँ पे मतलब प्लांट्स हो गए, तो इनमें प्लांट्स जैसे क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैज, इनमें प्लांट्स जैसे दिखेंगे। और आप प्रोटोजोन्स तक आते आते इनमें जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो देखोगे एनिमल जैसे मिलेंगे। हेटेरोट्रॉफिक है, ये अपना खुद बना सकते हैं भोजन, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, राइट। तो इससे तो क्लियर हो ही गया, ये फॉर्म कनेक्टिंग लिंक बनाते हैं, राइट, प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, फंजाई के साथ, इनफैक्ट बैक्टीरिया भी कह सकते हो आप, क्योंकि यूनिसेलुलर है तो बैक्टीरिया वाले कैरेक्टरिस्टिक आ गए। यूकैरियोट है तो इन तीनों के आगे, प्लांट्स के आगे, एनिमल्स के आगे, फंजाई के आगे। प्राइमरीली एक्वेटिक हैं, कुछ एक मॉइस्ट सॉइल में भी मिलते हैं। एक्वेटिक में आपके फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे या सॉल्ट वाटर में मिल जाएंगे, मैरीन वाटर में मिल जाएंगे, सी में मिल जाएंगे, और मॉइस्ट सॉइल में भी मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ भी देखो मॉइस्ट सॉइल है तो वाटर की प्रेजेंस तो है ही, है ना, ड्राई में आपको कम नहीं मिलेंगे ये। अब इनका यूकैरियोट है, ऑब्वियसली वेल डिफाइंड आपको न्यूक्लियस मिलेगा, और जो अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर क्लोरोप्लास्ट है, वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब कुछ प्रोटिस्ट हैं, उनके पास मूव करने के लिए स्ट्रक्चर्स हैं, तो एनिमल लाइक होंगे, लाइक फ्लैजिला है, अपना खुद का इनके पास सीलिया है तो उसकी हेल्प से मूव कर सकते हैं। कुछ के पास नहीं है, जैसे फाइटोप्लैंक्ट्स हैं, वो ऐसे पैसिवली मूव करते रहते हैं, उनके पास अपना खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं है मूवमेंट के लिए, और प्लांट्स जैसे हैं, राइट, क्राइसोफाइट्स हैं, तो वो उनके पास मूवमेंट के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो आपको इसमें ह्यूज डाइवर्सिटी मिलेगी इस किंगडम में, है ना। सेम रिप्रोड्यूस भी एसेक्सुअली भी कर सकते हैं, यूनिसेलुलर है, सिंपली डिवाइड करके 2 में
फिजन से, वो भी हो सकता है। और सेक्सुअली क्या है, यूनिसेलुलर है ना, दो ऐसे फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके सिंगल आपका जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, तो सेल फ्यूजन से और जाइगोट फॉर्मेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। तो ये इसके बेसिक से फीचर्स थे, जनरल फीचर्स हमने देखा। अब हम इसके जो 5 सब डिविजन्स किए हुए हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको बेसिक जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स हैं, वो इसके समझ आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे देखो एक मेन ये पॉइंट देखा है, वो क्या है कि ये कनेक्टिंग लिंक्स बनाते हैं, राइट। कनेक्टिंग लिंक्स किस किस के साथ, प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ और फंजाई के साथ, राइट। कनेक्टिंग लिंक्स हैं, प्लांट्स के साथ हो गया, प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, फंजाई के साथ। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से प्रोटिस्ट है जो एज ए प्लांट्स वर्क कर रहे हैं, एज ए एनिमल्स कैरेक्टर शो कर रहे हैं, या फिर फंजाई के कैरेक्टर शो कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले देखो आपके पास कौन से हैं, एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स। एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स जैसे अमीबॉइड हो गया, राइट। अमीबॉइड है, फिर क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, मोस्टली देखो ये हिट्रोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो एनिमल वाले कैरेक्टर्स आ गए है ना। फिर ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे, ये भी एनिमल्स का कैरेक्टर है, राइट। और ये ग्रुप्ड मूवमेंट के मेथड पे इनको कैसे कैसे किया गया, जैसे जो अमीबॉइड हैं या फ्लैजिलेटेड हैं, एनिमल्स हैं, तो इनके पास खुद के मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर है। ये सूडोपोडिया लाइक मूवमेंट बनाता है, राइट। ये आपका जैसे अमीबा है, इसका ऐसे इरेगुलर सी शेप होती है, कोई ऐसी शेप नहीं है, तो ये ऐसे आपका लार्ज जैसे हो जाएगा, सूडोपोडिया इसको बोलते हैं। इसकी हेल्प से फिर ये मूव करेगा। फ्लैजिला हो सकते हैं आपके, राइट। लॉन्ग फ्लैजिला हो सकता है, एक शॉर्ट फ्लैजिला हो सकता है, तो फ्लैजिला की हेल्प से मूव करेंगे। या फिर सीलिया हो सकते हैं। सीलिया आप कैसे माइन्यूट हेयर्स की तरह, छोटे 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 पेरिट्राइकस की तरह वैसे पूरे सरफेस पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये इनके मूवमेंट के, तो ये एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स के हमने कैरेक्टर्स देखे। फिर ये आपके यूग्लिनॉइड हो गए, ड्यूअल ट्रेड प्रोटिस्ट हो गए, राइट। ड्यूअल ट्रेड प्रोटिस्ट जैसे ये दिखा रहे हैं, क्या है, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स से दोनों के कैरेक्टर आपको शो करेंगे। ठीक है, दोनों के कैसे करेंगे, इनमें क्या है, अगर आपने सनलाइट दे दी, ये देखो सीधे साधे, इनके बहुत ज़्यादा नखरे नहीं, सनलाइट दे दी तो भाई हम फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं, हम अपना खाना खुद बना लेंगे, खुद सर्वाइव कर लेंगे। लाइट नहीं है तो हम हेटेरोट्रॉफिक की तरह बिहेव करेंगे, है ना। लाइट नहीं है तो किसी दूसरे एनिमल को खा के, जो इनसे छोटे, उस पर प्रेडेशन करके उस पर भी जिंदा रह लेंगे। तो इसको फिर क्या बोल देंगे हम, क्योंकि फोटोट्रॉफिक, राइट, ऑटोट्रॉफिक और आपको हिट्रोट्रॉफिक दोनों तरह का न्यूट्रिशन इनमें मिल रहा है, तो इनको क्या बोल देंगे, मिक्सोट्रॉपिक। ठीक है, मिक्सोट्रॉपिक इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहा है। ठीक है, तो हमने देख लिया, दोनों तरह के दिखा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी हो सकती है, हिट्रोट्रॉपिक्स भी हो सकती है। ठीक है, तो ये यूग्लिनॉइड के। अब देखो फंगस की तरह भी मिलेंगे आपको। फंगस में मेनली क्या आ गए, स्लाइम मोल्ड्स आ गए। अभी फंगस से रिजेंबल करेंगे आपके इनके जो कैरेक्टर्स हैं। मेनली क्या है, गले सड़े उस पर ये ग्रो करेंगे, है ना, डिकम्पोजर्स की तरह काम करेंगे, उनको डिकम्पोज करेंगे। तो इस गले सड़े मैटर को यूज़ करके ये अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे इनकी। ठीक है, और ये यूनिक लाइफ साइकिल जो है आपको शो करेंगे। तो मेन इनके देखो क्या क्या फीचर्स हैं, जो स्लाइम मोल्ड्स डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ही खाना पीना करते हैं अपना, है ना, मोबाइल हैं, डिकेइंग मटेरियल के साथ साथ ही मूव करते हैं। ये मूव हुए क्योंकि उनको भोजन चाहिए, तो भोजन के उसमें जाओगे ना, नेस्टिक मूवमेंट, राइट, भोजन की डायरेक्शन में मूव करोगे, तो डिकेइंग मटेरियल के साथ साथ ही मूव करते हैं। और फिर फंगस की ही तरह ये रिप्रोड्यूस किससे, स्पोर्स बना के करते हैं। एक ही आपके माइसीलियम में, हाइफा में छोटे छोटे स्पोर्स बन जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, और वो फिर एयर करंट से स्प्रेड होके जहाँ भी होंगे अपने माइसीलियम या ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है, मेन एनिमल्स की तरह काम करते हैं, यूग्लिनॉइड्स की तरह काम करते हैं, और फंगस की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ये डिफरेंट आपके जो कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके फर्दर डिविजन्स को एक एक करके देख लेते हैं एनसीईआरटी की तरह।
ओके स्टूडेंट्स, तो जो सबसे पहला हमारा प्रोटिस्टा का ग्रुप है वो है क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स, फाइट से ही दिख रहा है कि ये कैसे करेक्टर शो करेंगे, प्लांट्स जैसे, राइट, प्लांट्स जैसे करेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें मेनली कौन कौन से आ जाते हैं, डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जिन्हें डेस्माइड्स भी बोलते हैं, डेस्माइड्स, ये याद रखना है ना, पूछ सकते हैं आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, गोल्डन एल्गी। ठीक है, तो मेनली डायटम्स मिलेंगे और गोल्डन एल्गी। तो डायटम्स को देखो चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन भी बोला जाता है। तो ओशन का अगर चीफ प्रोड्यूसर से सिंपल सी जाहिर सी बात है ना, अपना खाना ये खुद बनाएंगे। ठीक है, और ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे आराम से, मेरीन एनवायरमेंट्स में भी मिलेंगे, दोनों में मिलेंगे। माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट पैसिवली। अब देखो पैसिव दो वर्ड हैं आपके पास, राइट, एक हो गया पैसिव और एक हो गया एक्टिव। तो एक पैसिव में क्या है, आपको कोई एनर्जी नहीं लगानी, ऑटोमेटिक। अब देखो इनके कोई लोकोमोटरी ऑर्गन तो है नहीं, तो क्या ये बस ऐसे फाइटोप्लैंक्टन जिन्हें बोलते हैं, या फिर एनिमल्स ऐसे जू प्लैंक्टन, इनके अपने खुद के ऐसे कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है, सीलिया, फ्लैजिला, सूडोपोडिया, कुछ भी, बट ये बस ऐसे वाटर के करंट के साथ अपने आप पैसिवली उस पर, सपोज एक लकड़ी का आपने कोई टुकड़ा फेंक दिया, वो अपने आप मूव करता है ना पानी के साथ, उस पर बस तैर रहा है, तो उसको बोलेंगे पैसिव मूवमेंट। उसकी बजाय हम तैर रहे हैं, हमें अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, उसके लिए एनर्जी भी, ठीक है, हमारे अंदर जो स्टोर एनर्जी है उसको, एटीपीज को, उनको फिर मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना पड़ेगा तैरने के लिए, तो उसको बोलेंगे एक्टिव, एक्टिवली पैसिव करे। उसकी बजाय एक लकड़ी का टुकड़ा है वो पैसिवली फ्लोट करेगा। तो ये ऐसे ही वाटर में कैसे पैसिवली फ्लोट करते हैं, प्लैंक्टन बोलते हैं, प्लांट्स हैं तो प्लैंक्टन, राइट। और इनमें से मोस्टली जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना मतलब खुद बनाएंगे। ठीक है, अपना खाना ये खुद बनाएंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया। और अब क्या है, इन डायटम्स को जो है हम एक ओशन, क्या है, क्या बोलेंगे, डायटम्स को एक और नाम से बोलते हैं, वो क्या है, पर्ल्स ऑफ ओशियन। पर्ल्स ऑफ ओशन के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, देखते हैं। देखो इनकी जो सेल वॉल है, ये इसका एक डिस्टिंग्विश फीचर होता है। वो क्या है कि जो डायटम्स की सेल वॉल, राइट, ये किसकी है, सबसे पहले तो ये दो ओवरलैपिंग शेल्स की बनी होती है। सपोज ये देखो, ये नीचे वाला ऐसे बॉक्स हो गया, फिर उसका लिड हो गया, जो आपकी पहले की सिंगल सोप रखने के लिए जो बॉक्स होते हैं, वो नहीं जिसमें 2-3 पार्टीशन बने होते हैं, तो ठीक है, वो हो जाएगी। इसको हम फिर इस तरह का एक बॉक्स बना होगा और इसमें ऐसे सोप रखिए, इसमें आपका ये बीच में इसकी मेन बॉडी होती है। ठीक है, सोप बॉक्स की तरह। तो 2 थिन ओवरलैपिंग, और इसके ऊपर जो है ऐसे दरदरे से ऐसे सिलिका के आपको पार्टिकल्स मिलेंगे, राइट। ठीक है, तो इसको बोल देंगे, आपका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे एपिथिका, राइट, ऊपर वाले को एपिथिका, और ये हो गया हाइपोथिका। ठीक है, तो 2 ओवरलैपिंग शेल्स का ये बना होता है, इसीलिए क्योंकि आपका पर्ल भी आपने देखा होगा, वो शेल ऐसी बनती है, 2 आपके खुलते हैं और वो सिलिका की उनमें भी डिपोजिशन होती है कुछ ना कुछ, तो इसीलिए इन्हें पर्ल्स ऑफ ओशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनके ये जो वॉल्स है, ये मैंने बता दिया एम्बेडेड होती है सिलिका की तरह। तो वॉल्स, और सिलिका है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है, राइट, तो ये इंडिस्ट्रक्टिबल है, इनको तोड़ना इतना आसान नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, जब बिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाते हैं तो एक दूसरे के ऊपर एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और एक्यूमुलेशन से क्या है, फिर ये डेड हो जाते हैं, तो बहुत ह्यूज अमाउंट में अपना सेल वॉल डिपॉजिट, जैसे ये आप देख रहे हो डायटमस अर्थ है ये, राइट। अब इसको आप मतलब अलग अलग उसके लिए यूज़ कर सकते हो, तो ये अपने हैबिटेट में इस तरह से छोड़ते हैं। ठीक है, ये देखो, और वैसे जो आपका पर्ल की शेल है और जो डायटम्स की शेल है, उसमें कंफ्यूज मत होना, थोड़ा डिफरेंस होता है। ये डायटम की शेल है, ठीक है, और ये है डायटमस अर्थ। तो इस तरह से ग्रिटी सा मटेरियल ये बनाते हैं, जिसको हम, ये ग्रिटी है मतलब शाइनी सा थोड़ा इस टाइप का होता है, तो हम इसको पॉलिशिंग में भी यूज़ करते हैं। और ये देखो, इस पोरस हो गया है ना, इसको आप ऐसे मेम्ब्रेन से अगर एक प्लेन लेयर बना दोगे तो ये फिल्ट्रेशन में भी यूज़ होती है, ऑयल्स की और सिरप्स वगैरह की, तो इसके यूज़ भी हैं काफ़ी। ठीक है, आई होप ये हमारे पास डायटम्स आपका जो फर्स्ट पार्ट है
फर्स्ट ग्रुप है क्राइसोफाइट्स प्रोटिस्टा का, वो क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप। तो फर्स्ट हो गया हमारा क्राइसोफाइट, सेकंड है इसमें डिनोफ्लैजिलेट्स। डिनोफ्लैजिलेट्स देखो जैसे नाम से ही इसका डिनोट होता है, राइट। डाई मीन्स दो, फ्लैजिला मीन्स दो फ्लैजिला मिलेंगे इसमें। ये देखो फिगर में इसके दो फ्लैजिला होते हैं। ये अब देखो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, राइट, और ये होगी ट्रांसवर्स एक्सिस। तो एक जो फ्लैजिला है वो होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, ये देखो यहाँ से मेजर ग्रूव से निकला है, और जो दूसरा फ्लैजिला छोटा होगा वो आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस से निकला होगा। तो दो फ्लैजिला इसमें होते हैं। मोस्टली क्या है फिर, ये मेरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। और देखो इनमें पिगमेंट्स होते हैं इसी की वजह से, और अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। येलो कलर का हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ये इनका डिस्टिंग्विश फीचर है डिनोफ्लैजिलेट्स का, ठीक है। रेड पिगमेंट्स का देखते हैं वो आगे हम, ठीक है। तो इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मेन जो सेल वॉल है, देखो पहले क्राइसोफाइट्स में किसकी बनी थी आपकी सेल वॉल, सिलिका की बनी थी, राइट। और वो सिलिका की बनी थी इसीलिए उसको वहाँ पे फ्रिस्टूल बोलते हैं। एक पॉइंट वहाँ पे हमारा स्किप हो गया था, फ्रिस्टूल, फ्रिस्टूल बोलते हैं सिलिका सेल बनी होती है जो क्राइसोफाइट्स में। यहाँ जो सेल वॉल है ये किसकी, स्टिफ सेलुलोज की, मजबूत, ठीक है, स्टिफ सेलुलोज की प्लेट बनी होगी इनके आउटर जो ये सरफेस है। तो ये भी इनको रिजिडिटी और ऐसे प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। अब मोस्टली में डिनोफ्लैजिलेट नाम से है, तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया है कि दो फ्लैजिला होते हैं। वही वन लाइज मैंने बता दिया लॉन्गिट्यूडनली, और दूसरा जो है आपका ट्रांसवर्सली होगा इन वेल प्लेट्स के बीच में जो फर्रो बनी है, ये फर्रो है इनके बीच की, राइट, फर्रो, ठीक है। तो ठीक है, ये इसके नाम से इनके बेसिक से करेक्टर हैं। अब मैंने बताया देखो बहुत ऑफनली जो इनका जो रेड करेक्टरिस्टिक है रेड पिगमेंट का, उसकी वजह से इनका एक मेन फीचर है कि जो इसका एग्जाम्पल जैसे गोनियोलेक्स है, एक गोनियोलेक्स है आपका नाम दे, इसको अच्छे से एग्जाम्पल को ध्यान रखना। तो रेड डिनोफ्लैजिलेट्स क्या करते हैं, ये इतना फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन से इनका ऐसे बहुत ज़्यादा अपना डिवाइड करके फटाफट करके और ह्यूज बॉडीज़ बना लेते हैं इतनी, और इस पिगमेंट की वजह से और ये इतनी ह्यूज बना लेते हैं। तो जो इन सी है वो भी आपको रेड कलर का दिखेगा, मतलब ऐसे लगेगा जैसे रेड टाइड्स आ रही हैं सी में। ये देख रहे हैं ना यहाँ पे ऐसे रेड टाइड्स की तरह आ रही हैं पूरी, इस तरह से आपको नज़र आएंगी, ठीक है। और ये मतलब इतनी ह्यूज और ये इनमें टॉक्सिन जो है इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इन टॉक्सिन्स की वजह से बहुत, एक तो देखो बहुत ह्यूज बॉडीज बना लेंगे तो अनॉक्सिक कंडीशंस भी हो जाएंगी, तो ये अदर मैरिन एनिमल्स लाइक फिशेस वगैरह को किल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन फीचर्स थे आपके डिनोफ्लैजिलेट्स के। अब हम देखते हैं इसके दो ग्रुप हमने पढ़ लिए हैं, राइट। पहला क्या था क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट में क्या है डायएटम और गोल्डन एल्गी मेनली। दूसरा क्या है डिनोफ्लैजिलेट, डिनोफ्लैजिलेट का मेन कैरेक्टरिस्टिक दो फ्लैजिला होते हैं और एक रेड टाइड से, ध्यान रखना मोटा मोटा। अब हम तीसरा देखेंगे वो है यूग्लिनॉइड, ठीक है। जो मेन थर्ड ग्रुप है हमारा प्रोटिस्टा का, ये क्या है यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यूग्लिनॉइड मोस्टली क्या होंगे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, और फ्रेश वाटर में भी स्टेगनेंट में, पॉन्ड में होंगे, राइट, या झील में मिल जाएंगे। स्टेगनेंट वाटर में, बहते हुए में नहीं मिलेंगे, चलते फिरते पानी में नहीं, जो एक जगह रुका हुआ है स्टेगनेंट वाटर उसमें मिलेंगे। और अब देखो वहाँ आपने अभी तक क्या उनमें दोनों में क्या पढ़ा था, आपका जो फर्स्ट था क्राइसोफाइट, उसमें सेल वॉल किसकी बनी थी, क्राइसोफाइट में सिलिका की, ठीक है। दूसरा था डिनोफ्लैजिलेट, उसमें किसकी बनी थी सेलुलोज की। अब यहाँ क्या है, ये आपके यहाँ पे लेकिन कार्बोहाइड्रेट की ना होके जो सेल वॉल है वो क्या है प्रोटीन रिच लेयर की बनी हुई है, प्रोटीन रिच, जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। और इस प्रोटीन रिच थोड़ा फ्लेक्सिबल है, इतना रिजिड नहीं होता, तो इस वजह से इनकी बॉडी यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, इतनी रिजिड नहीं होगी। और यहाँ भी देखो कुछ कुछ कनेक्टिंग लिंक है दोनों के बीच का, है ना। यहाँ भी आपके डिनोफ्लैजिलेट की तरह मोस्टली दो फ्लैजिला मिलेंगे, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग वन, ये आप जैसे देख सकते हो, ठीक है। ये लॉन्ग फ्लैजिला हो गया आपका और ये हो गया शॉर्ट फ्लैजिला, ठीक है। तो दो फ्लैजिला इसमें मिलेंगे, ठीक है। ये आपका यूग्लिना है, इसका एग्जाम्पल यूग्लिनॉइड नाम से ही हो रहा है, तो ये तो सिंपली आप याद कर लेना, यूग्लिनॉइड का जैसे ही नाम आया एग्जाम्पल क्या हो गया इसका यूग्लिनॉइड, ठीक है। तो
और आगे इसके क्या है, देखो कनेक्टिंग लिंक्स है ना, मिक्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमने पहले भी देख लिया यूग्लिनॉइड का, है ना। वैसे तो फोटोसिंथेसिस है, आप सनलाइट दे दोगे तो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, लेकिन सनलाइट नहीं दोगे तो हिट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेंगे और प्रिडेशन करेंगे ये स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है, स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को खा जाएंगे। प्रिडेशन, अब देखो आपके पास 3 वर्ड आ गए। पहले वाले में हमने देखा था एक वर्ड था पैरासाइट, ठीक है, दूसरा हो गया प्रिडेटर और एक हो गया पैथोजन, पैथोजन, ठीक है। पैरासाइट में क्या है, पैरासाइट आपके मोस्टली छोटे होंगे साइज में, जो भी इनका होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा, कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म तक इनका रिलेशनशिप चलता रहे ताकि इनको खाना भी मिले, लेकिन ये डिजीज भी कॉज करते हैं, हार्म भी करते हैं, है ना। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि डिजीज कॉज ही करें बहुत ज़्यादा, सिर्फ अपना मतलब एक तरह से आपको नुकसान करके हल्का फुल्का खाना लेके भी लॉन्ग टर्म तक आपके साथ बने रह सकते हैं, जैसे जुएं होती हैं ह्यूमंस के हेयर में, ठीक है, या टिक्स हैं डॉग्स के में, ठीक है। तो पैरासाइट तो लॉन्ग टर्म में रहेगा, छोटा होगा होस्ट से पैरासाइट, और डिजीज कर भी सकता है लेकिन कोशिश करेगा कि नुकसान ना पहुंचाए, जिंदा रहे जानवर। प्रिडेटर, प्रिडेटर से क्या है, जो प्रिडेटर होगा हमेशा क्या होगा, प्रिडेटर बड़े साइज का होगा, ठीक है, और प्रे जो है जिसके ऊपर ये शिकार करेंगे वो हमेशा स्मॉल साइज का होगा। ये क्या डायरेक्ट मतलब इसको प्रिडेशन करेंगे, एंगल्फ करके या इसको खा जाएंगे मार के उसी टाइम, प्रिडेशन। अभी पैथोजन, पैथोजन उसको बोलेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हार्मफुल मतलब आपके डिजीज ही कॉज करेंगे, मस्ट है इसमें, उनको हम सिर्फ पैथोजेंस बोलते हैं। तो आई होप ये तीनों वर्ड पैरासाइट, प्रीडेटर और पैथोजन आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो एज ए प्रीडेटर बिहेव करेंगे, ठीक है, एज ए प्रीडेटर। अब देखो इनका एक इंटरेस्टिंग सा क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो वही पिगमेंट्स जो इनके यूग्लिनॉइड के होते हैं ना, वो बिल्कुल आपको हायर प्लांट्स की तरह ही मिलेंगे। क्लोरोफिल बताया ना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो हायर प्लांट्स की तरह आपके, और कनेक्टिंग लिंक प्लांट्स और एनिमल्स की तरह। कनेक्टिंग लिंक तो है ही, सनलाइट में मतलब फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, और दूसरा ये एज ए हिट्रोट्रॉप भी बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितना दिया है, थर्ड ग्रुप भी हो गया यूग्लिनॉइड। तो फोर्थ ग्रुप है हमारा स्लाइम मोल्ड। इससे पहले 3 कौन से पढ़ लिए, क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट, ठीक, और थर्ड वन था हमारा यूग्लिनॉइड्स, और चौथा क्या है, ये है स्लाइम मोल्ड्स। अब स्लाइम मोल्ड, मोल्ड से ही पता चल रहा है ना ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, किस जैसे, फंगस हैं, ठीक है। अब यूनिसेलुलर हैं तो ये यहाँ पे आ गए हैं, अगर मल्टी सेलुलर होंगी तो वो कौन से ग्रुप में चले जाएंगे, फंजाई में चले जाएंगे। फंगस है तो मोस्टली क्या सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है ना, सेप्रोफाइट, गले सड़े पे डिकेइंग ट्विग्स हो गई, लीव्स हो गई, उनको एंगल्फ करके उन ऑर्गेनिक मैटर्स पे ही ग्रो करते हैं, वहाँ से अपनी एनर्जी लेते हैं और सरवाइव करते हैं, ठीक है। सेल वॉल देखो वहाँ तक थी, फर्स्ट में आपको क्राइसोफाइट में मिली थी सिलिका की, फिर उसके बाद डिनोफ्लैजिलेट में मिली थी सेलुलोज की, फिर आपको यूग्लिनॉइड में थी प्रोटीन की पेलिकल, राइट। और यहाँ पे क्या है, सेल वॉल तो आपकी एब्सेंट है, लेकिन ये अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या है, स्पोर्स बनाते हैं, लेकिन उनमें जो आपके स्पोर्स हैं उनमें बहुत अच्छे से वॉल प्रेजेंट होती है और बहुत आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, रेजिस्टेंट होती है, बहुत लंबे अनफेवरेबल पीरियड में भी ये इसको सरवाइव करके रखती है, और जैसे ही फेवरेबल फिर से कंडीशन आती है ये अपना ग्रो करता है, नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स बना लेगा। तो इसका मेन एग्जाम्पल जो है वो है स्लाइम मोल्ड, ये ठीक है, ये स्लाइम इस तरह से इरेगुलर सी शेप है इनकी, तो ये हो गया स्लाइम मोल्ड। और क्या फीचर्स हैं इनके, और फीचर्स मैंने बता ही दिया, ठीक है। अगर कंडीशन फेवरेबल है, भाई इनको मज़े आ रहे हैं, अच्छे से खाना पानी मिल रहा है, हवा पानी साफ सब मिल रहा है भरपूर, तो खुशी से अपना एग्रीगेट बनाते जाएंगे, है ना। छोटा सा स्लाइम मोल्ड है, मिल के ऐसे एग्रीगेट बना के बहुत बड़ा सा ये क्या बना लेंगे, प्लाज्मोडियम बना लेंगे। अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, एक प्लाज्मोडियम आपको प्रोटोजोन्स में भी मिलेगा, है ना। प्लाज्मोडियम जो मेनली मलेरिया का पैरासाइट होता है, ये प्लाज्मोडियम अलग है। ये क्या है, ये
मतलब ऐसे सिंगल कुछ है नहीं है, वहाँ पे सिंगल ही आपके उसका नाम है, ठीक है। यहाँ एग्रीगेट से बनी हुई ह्यूज बॉडी जिसको प्लाज्मोडियम, मतलब बहुत ह्यूज लंबे बड़े कई सेवरल फीट्स तक भी इनकी लंबाई हो जाती है, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम हो गया, एग्रीगेशन से बनता है। और फिर अगर जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई, अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ही आई, तो ये प्लाज्मोडियम क्या होगा फर्दर, अभी तो वेजिटेटिव सेल है, ये स्पेशलाइज्ड उसमें डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और फिर क्या बना लेगा, फ्रूटिंग बॉडीज बना लेगा जिसमें स्पोर्स होंगे इनके टिप्स पे, ठीक है। और इन स्पोर्स पे हमने जैसे बात की कि ट्रू वॉल्स होती है, वैसे इनमें वॉल्स नहीं प्रेजेंट होती, और ये एक्सट्रीमली जो वॉल्स हैं उन्हीं की वजह से रेजिस्टेंट होते हैं और बहुत सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं एडवर्स कंडीशंस में भी। एडवर्स मतलब फेवरेट नहीं है, हॉस्टाइल या एडवर्स कंडीशन, ठीक है। फिर ये स्पोर्स डिस्पर्स करते हैं एयर करंट से, बहती हवा साथ था वो, ठीक है। तो बहती हवा में जा रहे हैं, अपना डिस्पर्स कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी फिर शेड करेंगे और वहाँ अगर मॉइस्ट है, इनको पूरा दाना पानी मिल रहा है, तो फिर से ये अपने एग्रीगेट्स बना के प्लाज्मोडियम बना लेंगे और ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी कहानी इसके फोर्थ ग्रुप की। 4 ग्रुप हो गए हैं, 5 हमें पढ़ने, बस लास्ट बचा है प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो हमने ये बेसिक कैरेक्टर में पहले ही देखा था कि जो प्रोटोजोन्स हैं उनके जो फीचर्स हैं वो मेनली कैसे होंगे, सारे जोन्स एनिमल्स लाइक होंगे, ठीक है, जुआ। तो एनिमल्स लाइक हैं तो ऑब्वियसली हिट्रोट्रॉफिक होंगे, या तो प्रीडेटर की तरह बिहेव करेंगे या पैरासाइट्स की बिहेव करेंगे, और इनको वही प्रिमिटिव रिलेटिव्स भी बोला जाता है एनिमल्स का, क्योंकि इसी के बाद हमारे जो ट्रू एनिमल्स और ये जो लेटेस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो एनिमल्स आए हैं इनसे ही धीरे धीरे इवोल्व हैं, तो इनको प्रिमिटिव रिलेटिव्स माना जाता है एनिमल्स का। अब प्रोटोजोन्स में मेनली क्या है, 4 ग्रुप्स हैं, 4 तरह के। वो 4 ग्रुप कौन कौन से हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन हो गया, ठीक है, सीलिएटेड प्रोटोजोन हो गया। देख लेते हैं चारों ग्रुप को कौन कौन से हैं। पहला है आपका अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबॉइड से पता चल रहा है अमीबा लाइक होगा, है ना, मैंने पहले भी बताया। इर्रेगुलर शेप होती है आपकी अमीबा की, ऐसे सूडोपोडिया बनाते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं। अब ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में भी रहते हैं, और मॉइस्ट आपकी सॉइल है, पानी होना चाहिए, थोड़ा सा भी है तो वहाँ पे भी ग्रो कर जाएंगे। फिर ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं अपने प्रे को, कैसे, सूडोपोडिया बना के, राइट, सूडोपोडिया बना के ये मूव करेंगे। और मैरिन्स फॉर्म जो है उनकी सिलिका की सेल होगी इनके सरफेस पे, ठीक है, सिलिका की शेल होगी ये इनके सरफेस पे, ठीक है। और कुछ एक जैसे एंटोमीबा हिस्टोलिटिका आपने पढ़ा हो, डायरिया कॉज करता है ह्यूमंस में, डायरिया, ठीक है। तो ये पैरासाइट्स की तरह भी बिहेव करते हैं। अब ये हमारा अमीबा कैसे सूडोपोडिया बना के, ये सॉरी आपका जो फिगर है वैसे पहली वाले उसमें आना चाहिए था, उस स्लाइड के साथ ये फिगर्स। तो अमीबॉइड, ये देखो, ये पहले आपने देखा, ये इसका इरेगुलर सी शेप है, मैंने बताई, इस तरह से ये प्रे है आपका, सपोज इसको एंगल्फ करना है इसने, है ना, ठीक है। तो ये ऐसे सूडोपोडिया से बनाएगा, ये ऐसे आप अपना एक्सटेंड कर लेगा इनको, लेग्स जैसे जो स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद जैसे 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 ये अंदर आया, यहाँ पे डिज़ोल्व करके इसको क्लोज कर लेगा, और इसके बाद इसको डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं उनकी हेल्प से इसको डाइजेस्ट करके और एनर्जी ले लेगा, ठीक है, फेगोसाइटोसिस से हो गया। तो ये आपका पहले वाली स्लाइड में आएगा, ये इसका 3D में ही आपको अमीबा दिख रहा है, देखो कैसे सूडोपोडिया बना के ये छोटे जो प्रे हैं इनको एंगल्फ करके ये फिर से क्लोज हो जाएगी और अंदर चला जाएगा और ये अपना फूड ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का सेकंड जो है हमारा ग्रुप, इसमें प्रोटोजोन्स में सेकंड क्या, फ्लैजिलेटेड, नाम से पता चल रहा है इनमें फ्लैजिला होगा, ठीक है। तो मोस्टली या तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्लैजिला तो ऑब्वियसली होगा ही, बताने की ज़रूरत नहीं है, नाम से पता चल रहा है। और पैरासिटिक फॉर्म्स जो होती हैं वो स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा पैलिडम इसका बड़ा टिपिकल एग्जाम्पल है, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। रैशेस भी हो जाते हैं, आपकी रेडनेस हो जाती है और आपको बहुत नींद आती है, इससे पूरी बॉडी में स्वेलिंग, एलर्जी, इस तरह के इसके
कैरेक्टर्स दिखेंगे आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड नाम से पता चल रहा है वहाँ क्या था, अमीबॉइड में सूडोपोडिया काइंड ऑफ थे, है ना, मूवमेंट के लिए सूडोपोडिया था। देखो अमीबॉइड में सूडोपोडिया था मूव करने के लिए, फेल्स पैर है, ट्रू नहीं है अमीबॉइड। फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, उनमें क्या है, फ्लैजिला है। ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ये थर्ड है आपका सीलिएटेड, इनमें क्या प्रेजेंट है मूवमेंट के लिए, सीलिया प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ। ये देखो सीलिया बहुत फाइन, ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे आपको जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सीलिया है इसके। ठीक है, ये इसका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। इसमें देखो 2 न्यूक्लियस होते हैं, ये जो है बड़ा वाला जो आपको दिख रहा है ये मैक्रो न्यूक्लियस है, ये जो स्मॉल दिख रहा है ये माइक्रो न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर इसमें ये देखो एनल फिस्टूल है, जिसकी हेल्प से जो ये अनडाइजेस्टेड या जो भी वेस्ट है जिसको बाहर फेंकते हैं, आपको दिख रही होगी, ये आउटर है, ओपन है। ठीक है, फिर ये इसमें जो मेन एक गुलेट बोलते हैं, ये कैविटी है बाहर, ठीक है, खुली हुई है। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखो हम नाव में हम चप्पू चला रहे हैं ना, नाव को ऐसे चप्पू चला के हम लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पानी है सारा उस तरफ ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट इन जो सीलिया का है, इतने सारे मूव कर रहे हैं, इससे जो पानी है वो सारा इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो पानी के साथ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे। तो बहुत अच्छे से इस गुलेट पे इनको, मतलब इसकी हेल्प से ऑर्गेनिज्म अपने आप इसका आहार इसके मुंह में पहुंच जाता है, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और यहाँ से ये पूरे ऐसे वेव के साथ, आवेग के साथ अंदर आ जाएंगे सारे। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं। कैविटी है जिसका नाम गुलेट है, ये है आपकी कैविटी जिसको गुलेट बोल रहे हैं, ये ध्यान रखना, राइट। तो कैविटी है जो कि आउटसाइड खुल रही है, इनसे जो वाटर है आपका फूड को गुलेट में सारा ले आता है। तो ये थे आपके सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। और नेक्स्ट है आपका स्पोरोजोन्स। तो यहाँ भी आपको नाम से पता चल रहा है स्पोर फॉर्मेशन करेंगे, राइट। स्पोरोजोन्स, ठीक है, 4 हो गए, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, और चौथा है आपका स्पोरोजोन्स। 4 ग्रुप हैं प्रोटोजोआ के भी। ठीक है, तो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि स्पोर लाइक स्टेज, इसमें मैंने पहले बताया था, जो आपके स्लाइम मोल्ड में प्लाज्मोडियम बन रहा था वो किससे बन रहा था, एग्रीगेट से। यहाँ इसका एक एग्जाम्पल है जो कि मलेरियल पैरासाइट है, आपने बहुत बार सुना होगा, मलेरिया एक मेजर कंसर्न है ना, साउथ जो कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनमें, या इंडिया में जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, वही मलेरिया कोज करते हैं। ये WHO का भी बड़ा ह्यूज कंसर्न है, ठीक है, जिससे बहुत जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो अफेक्ट हो रही है। इसका में भी प्लाज्मोडियम एक अलग अलग हैं, आप आगे पढ़ोगे क्लासेस में, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम। जो प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम है ये आपकी ज़्यादा डेडली डिजीज कोज करती है, वाइवेक्स से भी मलेरिया हो जाता है बट इतना हार्मफुल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने प्रोटोजोन्स के 4 ग्रुप्स देख लिए। तो हमारे यहाँ पे इसी के साथ जो प्रोटिस्टा के हैं वो 5 ग्रुप कंप्लीट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एक सरसरी सी निगाह, आपका जो NCERT में था वो ऑलमोस्ट नहीं, पूरा हमने कवर कर लिया है। इसमें ये हम इसका देख लेते हैं। देखो जो प्रोटिस्ट है हमने क्या पढ़ा, इनमें ह्यूज डाइवर्सिटी होती है, तो इनके इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंट क्या है ना, की रोल्स हैं इनके भी एनवायरनमेंट सिस्टम में। प्राइमरी प्रोड्यूसर है, आपने देखा है ना, डायटम्स को क्या बोलते हैं, मेन प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन होते हैं ये। ठीक है, फिर डिकम्पोज करते हैं स्लाइम मोल्ड्स, आपके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बनाते हैं ये। अगर एल्गी के साथ बना लिया तो लाइकन हो गया, प्लांट रूट्स के साथ बना लिया तो माइकोराइजा हो गया, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बनाते हैं। फिर उसके बाद मेन यही दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो बहुत सारे इनके हैं, एनिमल्स की तरह भी बिहेव करते हैं, प्लांट्स की तरह भी बिहेव करते हैं, और क्राइसोफाइट्स से लेके जैसे जैसे हम क्राइसोफाइट से लास्ट जो प्रोटोजोआ है उसकी तरफ मूव करते जाएंगे, तो जो करेक्टर है प्लांट से लेके एनिमल्स की तरह ज़्यादा होते जाएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया। डिकम्पोजर होते हैं, रिसाइकिल करेंगे न्यूट्रिएंट्स को, सिम्बायोइड्स होते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप 2 बता दिए, लाइकन्स हो गया, माइकोराइजा हो गया। ठीक है, तो ग्रेट डाइवर्सिटी, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इनमें हर तरह की देखी जाती है, तो अभी देख लेते हैं।
हमने पांचों इसके प्रोटिस्टा के, ठीक है, पांचों ग्रुप पढ़े। कौन कौन से 5 ग्रुप होते हैं, फटाफट बस एक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट में डायोएटम और गोल्डन एल्गी हो गया। दूसरा हो गया आपका डिनोफ्लैजिलेट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स मतलब 2 फ्लैजिला जिसमें मिलेंगे, एक बड़ा एक छोटा, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडिनल उसके फर्रों से। तीसरा हो गया आपके पास यूग्लिनॉइड्स, कनेक्टिंग लिंक दोनों की तरह बिहेव करते हैं, इसका मेन एग्जांपल यूग्लिना हो गया। फोर्थ ग्रुप हो गया आपका स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड यूनिसेलुलर फंगस आपकी आ जाएंगी इसमें, गले सड़े पे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये सरवाइव करेंगे। और लास्ट है आपका एनिमल्स लाइक जो यूनिसेलुलर हैं उनको प्रोटोजोन्स है। प्रोटोजोन्स के भी फिर फर्दर 4 ग्रुप हैं, ठीक है, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और लास्ट क्या हो गया आपका, ठीक है, कौन सा हो गया लास्ट हो गया आपका स्पोरोजोन्स जो स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये 4 ग्रुप इसके हो गए। तो ये था हमारा मेन प्रोटिस्टा ग्रुप का। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट किंगडम के साथ जो कि है फंजाई। Okay students, thank you so much for watching the channel. Please like, share and subscribe for more such videos. मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में. Thank you so much.